हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 प्लस 2/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर इस सम सीरीज का सम बताना है और ये सीरीज आपकी इंफिनिटी सीरीज है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज sum of infinite terms of GP is given by first term upon 1 minus r, where r is the common ratio and this should be less than 1। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हम ये बात करें जीपी के इनफाइनाइट टर्म के सीरीज का सम। तो ये गिवन है आपको 1 प्लस 2/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एपी में जो टर्म्स है वो है आपका 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जीपी में आपकी टर्म्स है 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन रेशियो फाइंड आउट करूं तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास कॉमन रेशियो आर विल बी इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। तो जीपे में आपके पास ये टर्म्स है और ये भी आपका जीपे में, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई। अब हमें गिवन है कि एस इंफिनिटी की वैल्यू, एस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3 है प्लस 3/3 स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से। सो मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 1/3 बोथ साइड। तो दोनों ही साइड हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एस इंफिनिटी इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 3/3 क्यूब प्लस 4/3 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो एस इंफिनिटी माइनस 1/3 एस इंफिनिटी विल बी इक्वल्स टू, अब देखो ये आपका 1 एज इट इज आ जाएगा, 2/3 माइनस 1/3, तो ये लिख लीजिए आप 1 एज इट इज, 2/3 माइनस 1/3 विल बी 1/3, अगेन 3/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर वो आपका 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, 4/3 क्यूब माइनस 3/3 क्यूब ये भी आपका 1/3 क्यूब हो जाएगा। तो 1/3 प्लस ये हो जाएगा आपके पास, तो 1/3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब ये जो आपकी सीरीज बनेगी ये आपकी एपी बन रही है, ये पूरा आपका इनफाइनाइट। यहाँ पर एक काम करते हैं, इस 1 को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, इसको आप ये रख लीजिए, ये आपका इनफाइनाइट एपी बनेगा। सो 1 प्लस अगर मैं यहाँ से 1/3 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट विल बी 2/3 एस इंफिनिटी। तो 2/3 एस इंफिनिटी विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3, यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लगाएंगे तो वो हो जाएगा आपके पास a विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r विच इज 3, तो यहाँ पर हो जाएगा r विच इज 1/3 एंड r फर्स्ट टर्म विल बी 1, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 एस इंफिनिटी
और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपके पास 3 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया. So 2/3 s infinity will be equals to 1 plus 1/2. So 2 1 the 2 plus 1 3/2. तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2/3 s infinity is equals to 3/2 आ जाएगा. यहाँ से आपके s infinity की वैल्यू हो जाएगी 3/2 into 3/2 which is equals to 9/4, which is our required answer. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.